हर शहर में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां लोग दिन में तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उस रास्ते का नाम तक लेने से डरते हैं। इस शहर में भी एक ऐसा ही रास्ता था। कहते हैं हर रात ठीक 12:40 पर वहां एक बस आती है। अजीब बात यह है कि उस बस का कोई नंबर नहीं होता, कोई कंडक्टर नहीं होता और उसमें बैठे लोग कभी किसी से बात नहीं करते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उस बस में चढ़ा है वो कभी वापस नहीं आया। अब जरा सोचिए, अगर आप रात में कहीं फंस जाएं और अचानक ऐसी बस आपके सामने आकर रुक जाए तो क्या आप उसमें चढ़ेंगे या दूर ही खड़े रहेंगे? ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रोहित। रोहित अपने काम के सिलसिले में एक नए शहर में आया था। ये शहर उसके लिए पूरी तरह अनजान था, ना कोई दोस्त और ना कोई पहचान। वो एक छोटी सी कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता था। हर दिन उसकी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक होती थी। पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात रोहित की शिफ्ट थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। समय हो गया था करीब 12:30। वो ऑफिस से बाहर निकला और सड़क पर आकर खड़ा हो गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई ऑटो, ना कोई बस, ना कोई इंसान। सिर्फ हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रोहित को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि दिन में इसी सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी पास आने लगी और कुछ ही सेकंड में वो रोशनी रोहित के पास आ गई। लेकिन वो एक बस थी। बस धीरे धीरे उसके पास आकर रुक गई। रोहित को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा चलो कुछ तो मिला घर जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बस पास आई उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। बस बिल्कुल चुपचाप चल रही थी, न कोई हॉर्न, न कोई इंजन की आवाज। बस आकर सीधे उसके सामने रुक गई। रोहित ने ध्यान से देखा, बस पर कोई नंबर नहीं था और ना ही कोई रूट लिखा था। अचानक बस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी और कुछ लोग सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था। सब लोग बस चुपचाप सामने देख रहे थे। रोहित कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, और यही सोचकर वो धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कोई कंडक्टर नहीं था और कोई टिकट भी नहीं मांग रहा था। रोहित ने इधर उधर देखा, सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखें सीधे सामने थीं, जैसे वे कुछ देख ही नहीं रहे हों। उसने पास बैठे एक आदमी से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगा? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब आपको क्या लगता है, यहाँ कुछ गलत था या रोहित ही ज्यादा सोच रहा था? रोहित धीरे धीरे पीछे जाकर एक सीट पर बैठ गया। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही फैसले कर बैठते हैं। रोहित ने भी शायद वही गलती करती थी। अगर आपको भी लगता है कि उसे बस में नहीं चलना चाहिए था तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस चलने लगी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कोई इंजन की आवाज और न ही पहियों की। जैसे बस सड़क पर नहीं बल्कि हवा में चल रही हो। रोहित ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे बस किसी ऐसी जगह जा रही हो जहां रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही हो। उसने ध्यान से देखा तो बाहर न कोई घर था, न कोई दुकान और न ही सड़क का कोई निशान। अब उसे हल्का हल्का डर लगने लगा। उसने फिर से पास बैठे लोगों को देखा, लेकिन सब अभी भी उसी तरह बिल्कुल चुप और स्थिर बैठे थे। तभी बस अचानक एक तेज झटके के साथ रुक गई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई नया यात्री चढ़ेगा, लेकिन दरवाजा खुला और बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। अब जरा सोचिए, अगर बस ऐसी जगह रुक जाए जहां बाहर कुछ भी ना दिख रहा हो, तो क्या आप नीचे उतरेंगे या डर के मारे सीट पकड़कर बैठे रहेंगे? लेकिन रोहित धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका मन कह रहा था अभी भी समय है, उतर जा, लेकिन उसके पैर जैसे बस से चिपक गए थे। तभी बस के अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो बस के आखिरी कोने में एक आदमी खड़ा था, लेकिन जब वे बस में चढ़े थे तब वो आदमी वहां नहीं था।
और रोहित ने उसे पहले देखा भी नहीं था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरी बस में गूंज रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी सभी लोग अब भी बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। रोहित का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी धीरे धीरे चलता रहा और फिर रोहित के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जैसे ही रोहित ने उसका चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें जरा भी रोशनी ना हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोहित डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, पहली बार चढ़े हो? रोहित कुछ बोल नहीं पाया, जैसे उसकी आवाज गले में ही अटक गई हो। आदमी ने फिर कहा, गलती कर दी। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आपको क्या लगता है, ये बस सच में सामान्य थी, या रोहित किसी ऐसी जगह फंस चुका था जहां से वापस आना आसान नहीं? लेकिन रोहित ने हिम्मत करके पूछा, ये बस कहां जा रही है? आदमी हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सुनते ही रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बस फिर से चल पड़ी, और इस बार पहले से भी तेज। अब रोहित समझ चुका था कि ये कोई सामान्य बस नहीं है। उसने एक और डरावनी चीज देखी। बस में बैठे बाकी सभी लोग धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगे। एक एक करके सभी की नजर अब रोहित पर थी, और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बस के अंदर अचानक ठंड और बढ़ गई, और फिर एक साथ सभी लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। अब रोहित पूरी तरह डर चुका था। कभी कभी इंसान को खतरा तब महसूस होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सच बताइए, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या करते? लड़ते या हार मान लेते? बस अंधेरे को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। रोहित पूरी तरह डर चुका था। उसके सामने वो काली आंखों वाला आदमी खड़ा था, और पीछे बाकी सभी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की, और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, कुछ तो तरीका होगा यहां से निकलने का। तभी उसे अचानक एक बात याद आई कि जब वो बस में चढ़ा था तब गेट अपने आप खुला था। उसने मन ही मन सोचा, अगर गेट अपने आप खुल सकता है तो शायद धक्का देने पर भी खुल सकता है। ये सोचते ही रोहित अचानक दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, पूरे बस में एक साथ आवाज गूंजी, नहीं। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, लेकिन इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, तेज हवा का एक झोंका अंदर आया, और उसके साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, कूद जा भी। अब जरा सोचिए, अगर आप उस हालत में हो जहां एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ अंधेरा, तो आप क्या चुनते? लेकिन रोहित ने एक पल भी नहीं सोचा और चलती बस से सीधे बाहर कूद गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी और कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। एक आदमी ने कहा, भाई बच गया तू। रोहित धीरे धीरे उठा। उसका सिर चकरा रहा था। उसने घबराकर पूछा, वो बस कहाँ गई? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा, तुम उस बस में चढ़ गए थे? रोहित ने कंपकपाते हुए सिर हिलाया। अब बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, बेटा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। उसने बताया कि वो बस आज से नहीं, बल्कि पिछले 25 साल से हर साल इसी तारीख को आती है, और जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर रोहित के हाथ पैर फिर से कांपने लगे। रोहित ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो लोग कौन थे? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बताया कि 25 साल पहले उसी रास्ते पर एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और उस बस में बैठे सभी लोग जिंदा जल गए थे। तब से हर साल उसी दिन वो बस वापस आती है और नए लोगों को अपने साथ ले जाती है। रोहित ये सब सुनकर पूरी तरह सुन्न हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था।
उसने धीरे धीरे अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी हथेली पर कुछ लिखा हुआ था। कीचड़ हटते ही साफ दिखाई दिया, अगली बार बच नहीं पाओगे। ये पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो दूर उसी सड़क पर कुछ सेकंड के लिए वही बस दिखाई दी। इस बार बस खड़ी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और खिड़की के पास खड़ा वही काली आंखों वाला आदमी रोहित को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो फिर से उसका इंतजार कर रहा हो। और अगले ही पल बस अचानक गायब हो गई। ये कहानी यहीं खत्म होती है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ रास्ते सिर्फ जाने के लिए होते हैं, वापस आने के लिए नहीं। और कुछ गलत फैसले जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि बार बार आपका पीछा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या करते? बस में चढ़ते या वहां से भाग जाते? हो सकता है अगली कहानी आपके ही कमेंट के हिसाब से बने। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सब मिलकर बोलिए, हर हर महादेव।